नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसिज़ मनचंदा पेज के ऊपर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। तो दोस्तों, एक बिजनेसमैन था। उसे हर बिजनेस के अंदर ना घाटा हो रहा था। लगातार कोई भी काम करता था उसमें नुकसान हो जाता, कोई भी बिजनेस करता उसमें नुकसान हो जाता। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो उसके एक दोस्त ने बताया कि एक साधु संत रहते हैं हमारे घर के पास, तो उनके पास आ जा, वो तेरी समस्या का हल कर देंगे। तो वो तो भगवान के ऊपर ही भरोसा नहीं करता था बिजनेसमैन, तो एक साधु संत के ऊपर भरोसा करना तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। पर उसका जो दोस्त था उसने उसे बहुत ज़बरदस्ती की कि एक बार चल मेरे साथ। तो वो व्यक्ति उस साधु संत के पास पहुंच गया। तो साधु जी ने सारी बात उसकी सुनी कि बिजनेस में घाटा हो रहा है, भगवान के ऊपर उसे कोई भरोसा नहीं है। तो साधु जी ने बोला कि तू ऐसा कर, एक कृष्ण भगवान की मूर्ति ले, घर के मंदिर में रख और उसकी सुबह शाम पाठ पूजा कर, तेरा बिजनेस ना अच्छे से चलने लग जाएगा। तो उसे भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था, फिर भी उसने अपने दोस्त के कहने पर, वो साधु जी के कहने पर कृष्ण भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति खरीदी और मंदिर के अंदर स्थापित कर दी और सुबह शाम धूप बत्ती करने लग गया, पाठ पूजा करने लग गया। पर उसके मन के अंदर ना कोई ईश्वर के प्रति फीलिंग नहीं थी। उसे ये था कि ये पत्थर की मूर्ति है और मैंने इसके आगे सुबह शाम सिर्फ पाठ पूजा करनी है, धूप बत्ती करनी है। तो ऐसा करते करते ना 2 साल बीत गए। उसके बिजनेस में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वैसे का वैसे चलता रह गया। तो फिर से उस व्यक्ति के पास उसका दोस्त आया और पूछने लगा कि अब तेरा काम कैसे चल रहा है। तो वो कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, तो 2 साल से मैं पाठ पूजा कर रहा हूँ और बिजनेस कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो उस व्यक्ति ने बोला अपने दोस्त को कि एक बार तू दोबारा उस साधु के पास चल। तो वो व्यक्ति चला गया। तो साधु जी ने पूरी बात, 2 सालों की रूटीन उसकी सुनी और उसे बोला कि तू ऐसा कर, कृष्ण भगवान जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे ना, तो ऐसा कर, तू एक दुर्गा माता की मूर्ति ले ले, उसे जाके मंदिर में स्थापित कर दे, उसकी पाठ पूजा करनी शुरू कर दे, तो तेरा बिजनेस चल पड़ेगा। तो वो व्यक्ति मार्केट में गया, माता की मूर्ति खरीदी, मंदिर में आके धूप बत्ती करनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने अगरबत्ती धूप जलाई ना, तो उसने देखा कि जो दुर्गा माता के आगे उसने धूप बत्ती की थी ना, तो उसका धुआं कृष्ण भगवान जी तक जाने लग गया। तो उसने सोचा भी कृष्ण जी ने कोई चमत्कार तो किया नहीं, ये ऐसे ही धूप बत्ती की खुशबू सूंघ रहा है। तो उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति उठाई और मंदिर के ऊपर एक टांड सी बनी हुई थी उसके ऊपर रख दी। तो थोड़ी देर में उसने देखा कि जो धूप का धुआं था ना, वो ऊपर जाने लग गया, कृष्ण भगवान जी तक पहुंचने लग गया। तो वो व्यक्ति तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि कृष्ण भगवान जी तो फ्री में ही ऐसे मेरी धूप सूंघते जा रहे हैं। तो उसने एक चुन्नी उठाई फटाफट से और कृष्ण भगवान जी का ना मुंह कपड़े से बांधने लग गया। जैसे ही कपड़ा बांधने लगा ना, कृष्ण भगवान जी वहाँ पे प्रकट हो गए। तो वो व्यक्ति हैरान, कहता 2 साल से मैं तुम्हारी पाठ पूजा कर रहा हूँ, तब तो सामने आए नहीं, अब तुम सामने आ रहे हो मेरे। तो कृष्ण भगवान जी बोले कि आज तूने सच्चे मन से स्वीकार किया है कि मैं हूँ। अभी तक तो तू यही समझता था कि मैं एक पत्थर की मूर्ति हूँ, धूप बत्ती कर देता था। आज तेरे माइंड में आया कि इसके अंदर कोई सांस है या कोई शक्ति है जो ये व्यक्ति कृष्ण भगवान जी कोई धूप सूंघ लेंगे मेरी। तो आज तुझे मेरे ऊपर भरोसा हुआ और मैं प्रकट हो गया। अब बता तुझे क्या चाहिए। तो बस इस स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हम ईश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे ना, जब उनको मान लेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि दिखावे के लिए कोई धूप बत्ती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से मानो कि ईश्वर है, वो हमारी मदद करेगा, तभी आपको फल मिलेगा कुछ।